हेलो स्टूडेंट्स, आज आप फिजिक्स में नई यूनिट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व पढ़ेंगे। सन 1820 से या 1820 तक विद्युत जो आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, तथा चुंबकत्व जिसमें चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ा जाता है, वो दोनों अलग अलग शाखाएं थी फिजिक्स की। फिर से सुनिएगा, सन 1820 तक विद्युत जो आप पढ़ चुके, आवेश के बारे में आपने पढ़ाई है, और चुंबकत्व जिसमें चुंबक के बारे में पढ़ा जाता है, ये दोनों अलग अलग शाखाएं थी फिजिक्स की। लेकिन सन 1820 में एक डेनमार्क के वैज्ञानिक हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड आए और उन्होंने एक प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि विद्युत और चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की एक कंबाइन संयुक्त शाखाएं हैं। अर्थात जहाँ विद्युत है वहाँ चुंबक की उत्पत्ति अवश्य ही होगी। तो ऑस्टेड ने कैसे सिद्ध किया था कि जहाँ विद्युत धारा है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र हमेशा ही होगा। उसका एक प्रयोग है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक चुंबकीय सुई है, देख सकते हैं आप, ये चुंबकीय सुई है। इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, लिखा हुआ है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। वैसे भी नॉर्थ पोल पे रेड कलर हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये चुंबकीय सुई है, ये चुंबक की बनी होती है। अगर इसके पास कोई चुंबक आए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र आए, तो ये हिलती है। देखिए, मैं इसके पास कोई चुंबक लेके आऊँगा और चुंबक आते ही यानी इसके पास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा और ये हिलेगी। ये देखिए, ये देखो, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ चुंबक है और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए ये सुई हिल रही है। ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि चुंबकीय सुई केवल कब हिलेगी, जब चुंबकीय सुई के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी अन्य चुंबक पर या अन्य किसी पदार्थ पर, वे विशेष पदार्थ होते हैं जिन पर चुंबक बल लगा सकती है। कुल मिला के चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह बल आरोपित कर सके। जैसे आपने पढ़ा था ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सके, वो तो विद्युत क्षेत्र था। ऐसे ही किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के बल का अनुभव किया जा सके, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके बल का अनुभव किया जा सके, वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये चुंबक मैंने यहाँ रखी, तो देखो यहाँ रखने पे ये सुई हल्की सी हिल रही ये, और अगर मैं इसे और दूर ले जाऊँ तो ये सुई हिलनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये जो सुई है इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर होगी, इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर होगी। अब मैं इस चुंबक को इसके पास लाता हूँ और देखो, पास लाते ही ये देखो, इसमें विक्षेप शुरू हो गया। इसका मतलब अब ये चुंबकीय सुई चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में है। तो चुंबकीय क्षेत्र आप समझ गए होंगे। हम जो बात कर रहे थे कि ऑस्टेड ने कैसे सिद्ध किया कि विद्युत और चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की एक ही शाखा है, उसके लिए एक प्रयोग किया। आपने ये बात समझ ही ली है कि चुंबकीय सुई कब हिलेगी, जब चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं तो चुंबकीय सुई नहीं हिलेगी। अब देखते हैं प्रयोग से कि जहाँ विद्युत धारा है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। इस प्रयोग से आपको क्लियर होगा। इसके लिए आपको एक चुंबकीय सुई जो मैंने आपको दिखाई, दूसरा एक ये तांबे का तार है, इसके ऊपर धागा लिपटा हुआ है, तांबे का तार है, और ये मेरे पास दो सेल हैं जिन्हें मैंने जोड़ के एक सेल बनाई हुई है। दो सेलों को जोड़ लिया है मैंने। तो अब देखते हैं, हम तार में धारा प्रवाहित करेंगे। अगर धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो सुई हिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र से ही हिलेगी। मैंने आपको हिला के दिखाया था अभी। कॉपर वायर से कभी भी चुंबकीय सुई नहीं हिलती। देखो, कॉपर का वायर है, सुई पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। कॉपर पे चुंबक कभी नहीं चिपकती और ना ही कॉपर को पास रखने से चुंबकीय सुई हिलती। तो देखो, ये तार रखा है सुई के पास, सुई बिल्कुल नहीं हिल रही। सुई कब हिलेगी? जब यहाँ कोई चुंबक आए, यानी, और चुंबक मैंने रख के दिखा दी थी। और चुंबक का क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अगर इस तार में धारा प्रवाहित करने पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आया तो ये सुई हिल जाएगी। और अगर
इस तार में धारा प्रवाहित करने पर सुई ना हिली तो समझो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं हुआ। तो ये अरेंजमेंट हम करते हैं, देखते हैं ओस्टेड ने क्या किया था। ओस्टेड ने क्या काम किया था, उन्होंने इस तार को रखा, ध्यान से देखेंगे, और इस चुंबकीय सुई को तार के ऊपर रख दिया ऐसे। अभी तो ये वैसे ही हिल रही, क्योंकि मैंने इसे हाथ से उठाया, अभी नहीं हिली ये ऐसे। और मैं थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ करके इसे। ये दो तार हो गए, ये सेल है, ये सेल का प्लस है, ये माइनस है, धारा बहती है प्लस से माइनस की ओर, आप पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा मैंने ये प्लस जोड़ दिया यहाँ, अब प्लस यहाँ जोड़ा। तो अब ध्यान से समझ लेना कि करंट यहाँ से चलेगी, देखो ये जा रही करंट प्लस से जाएगी, कब जब मैं दूसरा तार जोड़ दूंगा करंट प्लस से चलेगी और ऐसे जाएगी। ऐसे जाने का मतलब प्लस से करंट चलेगी, प्लस से करंट चलते 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 प्लस से ये ऐसे, देखो यहाँ कहाँ करंट जा रही है, साउथ से नॉर्थ। कहाँ जा रही है, साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर करंट अब चलेगी। अभी तक तो सुई में कोई विक्षेप नहीं है, अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ आया तो सुई हिलेगी और नहीं तो नहीं हिलेगी। देखो मैं तार टच करूँगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, और ये मैंने तार टच किया, ये देखिए, फिर से देखिएगा, सुई रुक जाने दीजिए। अभी सुई सीधी है, होने वाली है सीधी, और ये फिर से सुनिएगा, ये करंट ऐसे चलेगी प्लस से, प्लस का मतलब ऐसे करंट जाएगी यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो देखते हैं ये सुई किस तरफ हिलेगी। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जब करंट जाएगी तो देखो सुई का विक्षेप देखिएगा पूरब की ओर, आगे को हिल रही थी ना, तो इसका मतलब तार में धारा प्रवाहित करते ही क्या हुआ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आया और उस चुंबकीय क्षेत्र ने इस सुई को हिला दिया। इससे सिद्ध होता है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों तरफ क्या आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र ना आता तो सुई बिल्कुल ना हिलती, आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र से ही सुई हिलती है। अब मैं इसमें धारा की दिशा पलट देता हूँ। धारा की दिशा कैसे पलटेंगे, प्लस को इधर लगा दूंगा, ये प्लस को मैंने इधर लगा दिया, प्लस को इधर लगा दिया, प्लस इधर लगाया तो करंट देखो अब ऐसे चलेगी, ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से देखो प्लस से करंट चलती है ना, आप जानते हैं प्लस से करंट चलेगी यानी करंट का प्रवाह ऐसे होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखते हैं सुई में विक्षेप कहाँ आता है, ये देखो अब सुई कहाँ घूम गई, वेस्ट की तरफ घूम गई। तो इससे ये भी पता चलता है कि तार में धारा की दिशा पलट देते ही सुई का विक्षेप भी उलट जाता है। इस प्रयोग में एक बात ध्यान रखें आप लोग, ये तो आपने समझ ही लिया कि जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र सुई को हिला देता है। अर्थात जहाँ आवेश है, आवेश भी कैसा, गतिमान, तार में आवेश कैसा है, गतिमान, जहाँ भी गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। और इससे सिद्ध हो गया था कि विद्युत और चुंबकत्व अलग अलग शाखाएं नहीं है, फिजिक्स की एक ही ब्रांच है। एक बात और ध्यान रखना, मैं बता दूं आपको कि जैसे मैंने चुंबकीय सुई को भी तार के ऊपर रखा, तार के ऊपर रखा तो देखो विक्षेप कहाँ आ रहा, वेस्ट की तरफ आ रहा, सुई कहाँ जा रही, वेस्ट की तरफ घूम रही। अगर मैं इसी सुई को तार के नीचे रख दूँगा, देखो ऐसे नीचे रख दूँगा तो ये विक्षेप उलट जाएगा। तो ये विक्षेप क्या होगा, उलट जाएगा। कैसे उल्टेगा, देखो पहले कहाँ घूम रही थी, वेस्ट की तरफ, और अब देखो कहाँ घूमेगी सुई, ये देखो अब चलेगी ईस्ट की तरफ। तो ये प्रयोग मैंने चुंबकीय सुई को तार के ऊपर रख के करा, तब आपको रिजल्ट बताए। तो पुनः एक बार समझ लेते हैं, जब तार में करंट चलती है कहाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सुई में विक्षेप आ जाता है वेस्ट की ओर। और जब सुई में करंट चलती है कहाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सुई घूम जाती है हमारी ईस्ट की ओर यानी कि पूरब की ओर। और इससे सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। यही ओस्टेड का प्रयोग था और इससे सिद्ध हो गया था कि गतिमान आवेश, जहाँ भी आवेश गति करेगा वो अपने चारों तरफ क्या बना देगा, चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। आज के वीडियो में इतना ही, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।